Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल को डिस्कस करेंगे। Heterotrophic nutrition in animals. The heterotrophic nutrition is that nutrition in which the organisms are dependent upon other organisms, plants or animals for complex, ready-made organic food. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो इस तरह की न्यूट्रिशन होती हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनमें शामिल होते हैं और ये क्या करेंगे, ये जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो कॉम्प्लेक्स रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड है उसको ले लेते हैं और उससे एनर्जी जो है वो हासिल कर लेते हैं। They use it as a source of energy for their vital activities, building materials for repair, growth, and to get vitamins that cannot be synthesized in these organisms. ये क्या करेंगे, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इनको यूज़ करेंगे, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इनको यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, इनको एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी वाइटल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो है उनके रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं और विटामिन हासिल करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं जो कि इनकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सब खुद ही नहीं बना सकते हैं। All animals, fungi and the majority of bacteria fall into this category and known as heterotrophs. तमाम एनिमल्स, फंजाई और अक्सर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसी क्लास में रखे गए हैं और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते और किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, इनको हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। The manner in which heterotrophs procure and take in food varies considerably, but the way in which it is processed into a utilizable form within the body is similar. It involves digestion, reducing complex food into soluble molecules, and absorption, by which soluble food molecules are absorbed into the body. अब ये क्या करेंगे, जो हेटरोट्रॉफ्स हैं ये वेराइटीज़ ऑफ फूड को ले लेते हैं, इनकी जो है फूड की डिफरेंट वेराइटीज़ को ले लेते हैं जो इनको इनकी बॉडी में जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है और उनको यूटिलाइज करते हुए ये बॉडी के तमाम फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। इनमें जो है डाइजेशन होता है और रेसिन कॉम्प्लेक्स जो है होते हैं और ये फूड में जो है ये मॉलिक्यूल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, और जो है ये एब्जॉर्ब ये हो सकते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल फूड है और जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे इनकी बॉडी में। जब ये सॉल्युबल है तो इट मीन्स डेट कि ये क्या इजीली ये इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं इनकी बॉडी में। This particular type of nutrition is known as holozoic and is found in animal. इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है ये holozoic nutrition कहलाती है और ये एनिमल में पाई जाती है। The other mode of heterotrophic nutrition are saprotrophic and parasitic, जबकि दूसरा जो टाइप है न्यूट्रिशन का, दूसरी जो टाइप्स हैं वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक हैं। The organisms which feed on dead or decaying organic matter of plants and animals are called सेप्रोट्रॉफ्स। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह का होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उनसे क्या कर लेते हैं, अपना खुराक हासिल करते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। मेरे फंजाई एंड बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉफ्स। कुछ फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं। Some animals feed upon fragments of decomposing material and contribute to the process of breakdown. कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन डिकेइंग मटेरियल्स के फ्रेगमेंट्स पे ये क्या करेंगे, फीड करेंगे और ये जो है जो ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है इसमें ये अपना हिस्सा डालते हैं, यानी ये भी क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेकडाउन करने में अपना रोल प्ले कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड डिट्राइटिवोर्स। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं इन जो डिकम्पोजिंग मटेरियल के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन पे और इसमें ये अपना रोल प्ले कर लेते हैं इनको ब्रेक डाउन करने में।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिटेरिटाइवर्स कहा जाता है, डिटेरिटोर्स कहा जाता है, और इनमें जो है अर्थवर्म शामिल होते हैं। यानी अर्थवर्म जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो वगैरह जो है इनकी डिकम्पोजिंग में अपना रोल प्ले करेंगे और उनके फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, ये फीड करेंगे उस पर, और ये इनकी ब्रेकडाउनिंग में जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए अर्थवर्म को डिटेरिटोर्स कहा जाता है। Some animals hunt, capture and kill their prey to eat. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ते हैं और उसको पहले मारते हैं, फिर उसके बाद उसको खाते हैं। These are known as predators. तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, predators कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो लाइन है। लाइन भी यही करता है, पहले अपना जो शिकार है उसको पहले पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको मार के खा लेता है। Some animals feed on plants. Primary producers are known as herbivores. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। यानी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, उन पे ये फीड करते हैं और इन्हीं से ही ये एनर्जी ले लेते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं, और इसके एग्जाम्पल जो है काऊ, शीप, गॉट वगैरह हैं। Some feed on other animals are known as carnivores. Dog and those that eat meat as well as vegetable matters are termed omnivores. Crows and men. अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। इसके एग्जांपल में डॉग आता है। और कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गोश्त के साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह पे भी ये क्या कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओमनिवर्स कहा जाता है, जिसमें इंसान शामिल है और क्रॉप जो है इसमें शामिल है। Some animals are called filter feeders such as sponges. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको फिल्टर फीडर कहा जाता है, और ये स्पंजेस में ऐसा होता है। If the food is ingested in liquid form, they are known as fluid feeder. हनी बीज, अगर जो है फूड इंजेस्टेड हो लिक्विड फॉर्म में, तो इनको जो है फ्लूइड फीडर कहा जाता है। और हनी भी इसकी एग्जांपल है। इवन द साइज ऑफ द फूड वेरीज इन डिफरेंट एनिमल, और साइज का जो होता है हर फूड का वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। यानी डिफरेंट तरह के एनिमल जो है फूड के साइज जो है वो डिफरेंट तरह से रहते हैं। इफ दे टेक इन स्मॉल फूड पार्टिकल्स दे आर नाउन एज माइक्रोफेगस फीडर्स। अगर जो है ये फूड को स्मॉल क्वांटिटी में या फिर स्मॉल पार्टिकल्स में ये ले लेते हैं, तो उनको जो है माइक्रोफेगस फीडर्स कहा जाएगा, माइक्रोफेगस फीडर कहा जाएगा। व्हेन दे आर टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ लार्ज पीसेस आर टर्म्ड एज मैक्रोफेगस फीडर्स। और अगर जो है ये खुराक लार्ज पीसेस की फॉर्म में ले लेते हैं, तो इनको मैक्रोफेगस फीडर्स कहा जाता है। मैक्रो मीन्स बड़ा एंड फेगस मीन्स इंटेक, while micro means small and phagous means intake. रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।